अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी इमरान खान और वर्डप्रेस की कंप्लीट उर्दू ट्रेनिंग के साथ आप लोग खिदमत में हाजिर हुआ हूँ मैं। तो गाइस, हम बात कर रहे थे सेटिंग्स की और अपनी लास्ट वीडियो में हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी। जनरल सेटिंग और राइटिंग के हवाले से हमने डिस्कस किया था। ठीक है जी। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो रीडिंग के हवाले से है। ठीक है। सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पे आपने रीडिंग पे क्लिक कर देना है, तो रीडिंग के हवाले से जो भी सेटिंग है वो आपके सामने आ जाएगी। तो उसमें हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें जो सबसे पहली चीज़ है हमारे पास रीडिंग सेटिंग में कि फ्रंट पेज डिस्प्ले की, आपका फ्रंट पेज में क्या चीज़ें डिस्प्ले होनी चाहिए। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट योर लेटेस्ट पोस्ट सेलेक्ट है, यानी कि जब भी आप कोई लेटेस्ट पोस्ट वगैरह करते हैं वो आपके फ्रंट पेज पे डिस्प्ले हो, या फिर स्टैटिक पेज से फिर जो है ना आप ये चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं जो ऊपर हमने पेजेस बना है। ठीक है। फ्रंट पेज पे और पोस्ट पे ये चीज़ें आप सेट कर सकते हैं। हम इसे लेटेस्ट पोस्ट रहने देते हैं। उसके बाद ये कह रहा है कि ब्लॉग पेजेस शो एट मोस्ट, यानी कि एक पेज पे कितने पेजेस शो हो। मैं कहता हूँ कि 5 पेजेस शो हो, आई मीन 5 पोस्ट शो हो, तो यहाँ पे आप 5 क्लिक करेंगे। और फीड्स कितने शो हो, मोस्ट रिसेंट जो आपके पास जो फीड्स या पोस्ट हैं वो कितने शो, मैं कहता हूँ वो भी 5 हो। नहीं, वो 5 ना हो, बल्कि वो मैं कहता हूँ 2 हो। ठीक है। फॉर ईच आर्टिकल इन अ फीड शो फुल टेक्स्ट या समरी, यानी कि जो भी आप कोई पोस्ट करते हो उसमें फुल टेक्स्ट शो हो या समरी, में कहता हूँ समरी शो हो। उसके बाद है सर्च इंजन विजिबिलिटी, आप जो पोस्ट करेंगे वो सर्च इंजन के लिए विजिबल हो, सर्च इंजन उसे इंडेक्स करे या ना करे। इस पर क्लिक करेंगे तो इसका मतलब है कि डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस पेज, यानी कि आप सर्च इंजन को मना कर रहे हैं कि इस पेज में वो ना आए। जब आप मना कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो नहीं आएगा, इसे हम अनचेक रहने देंगे और इसे हम सेव चेंजेस कर देंगे। ये जो हमारी सेटिंग्स है वो सेव हो जाएंगी। ठीक है, सेटिंग सेव हो चुकी है। अब हम नीचे डिस्कशन में आते हैं। डिफ़ॉल्ट आर्टिकल सेटिंग, ये आर्टिकल्स की सेटिंग है हमारे पास, ये कमेंट्स की सेटिंग है हमारे पास, ये ईमेल्स की सेटिंग है हमारे पास, ये बिफोर अ कमेंट अपीयर्स, यानी कि कमेंट अपीयर होने से पहले की सेटिंग है हमारे पास, ये कमेंट मॉडरेशन की सेटिंग है हमारे पास, ये कमेंट ब्लैक लिस्टेड की सेटिंग है हमारे पास, ये एवेटर्स की सेटिंग है। पढ़ते हैं इनको एक एक करके। डिफ़ॉल्ट आर्टिकल की सेटिंग हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट इन तीनों पे चेक लगा हुआ है। अटेम्प्ट टू नोटिफाई एनी ब्लॉग लिस्टेड लिंक टू फ्रॉम द आर्टिकल, अलाउ लिंक नोटिफिकेशन फ्रॉम अदर ब्लॉग, किसी और ब्लॉग से भी आपको जो है वो नोटिफिकेशन मिले और आपको हर जो है ना वो आर्टिकल पे नोटिफिकेशन मिले, और आपको जो है वो अलाउ पीपल टू पोस्ट कमेंट ऑन न्यू आर्टिकल, आप लोगों को अलाउ कर रहे हैं कि वो आपके आर्टिकल्स पे कमेंट करें। अगर आप इस चेक करेंगे तो बंदा कमेंट नहीं कर पाएगा, चेक करेंगे तो कमेंट कर पाएगा। अदर कमेंट सेटिंग, कमेंट अथर मस्ट फिल आउट नेम एंड ईमेल, यानी कि इसे आप अगर चेक हटा देते हैं तो वो अपना नेम और ईमेल हटाए बगैर भी जो है वो सेटिंग्स वगैरह कर सकते। अगर इसे हम चेक रहने देते तो वो जो है वो जब तक नेम और ईमेल फिल नहीं करेगा तब तक वो कमेंट नहीं कर सकता। तो ये सेटिंग बेसिकली हमारे पास इसलिए होती है। सेकंड हमारे पास इसमें क्या है कि यूज़र मस्ट बी रजिस्टर्ड एंड लॉग्ड इन टू कमेंट, यानी कि अगर इस पर हम चेक करते हैं तो सिर्फ जो रजिस्टर्ड यूज़र हैं या जो आपकी वेबसाइट पे रजिस्टर्ड है सिर्फ वही जो है वो कमेंट कर सकेंगे, अदरवाइज़ नहीं कर सकेंगे। मैं कहता हूँ हर कोई करेगा कमेंट, तो इसे अनचेक रहने देते हैं। थर्ड हमारे पास है ऑटोमेटिकली क्लोज कमेंट्स ऑन आर्टिकल ओल्डर देन 14 डेज, यानी कि आपकी वो पोस्ट, आपकी वो आर्टिकल जो 14 डेज ओल्डर है उस पर ऑटोमेटिकली कमेंट्स हमारे पास क्या हो, क्लोज हो जाए। इसे मैं अनचेक करता हूँ, मैं कहता हूँ क्लोज नहीं होने चाहिए। सेकंड के इनेबल थ्रेड्स नेस्टेड कमेंट्स 5 लेवल डीप। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास के ब्रेक कमेंट्स इनटू पेजेस विद 50, यानी कि ये कमेंट्स को क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। ठीक है। यानी कि आपके पास फिर इस तरह 1 2 3 पेजेस इस तरह बने होंगे आपके पास। ओल्डर यानी कि लास्ट कमेंट, ओल्डर कमेंट, ये सारी चीज़ें शो होंगी पेज पे। ईमेल मी वट एवर एनी पोस्ट और एनी पोस्ट कमेंट, कोई भी कमेंट करते हैं मुझे ईमेल करें। ठीक है। कोई भी कमेंट इज़ हील्ड फॉर मॉडरेशन, यानी कि कोई मॉडरेशन के लिए कोई ईमेल जाता है, अप्रूवल के लिए जाता है, तब भी मुझे नोटिफाई करो via ईमेल। और कमेंट होने से पहले क्या होना चाहिए कि कमेंट मस्ट बी मैनुअली अप्रूव्ड, अगर इसे मैं चेक करता हूँ तो वो मैनुअली खुद अप्रूव हो जाएगा, पोस्ट हो जाए। मैं इसे चेक नहीं करता, मैं कहता हूँ कि अथर मस्ट बी प्रीवियसली अप्रूव कमेंट, अथर के पास ये जो है वो एक्सेस होना चाहिए कि वो इसे अप्रूव करे या डिक्लाइन करे। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास कमेंट मॉडरेशन है। इसमें क्या है कि होल्ड अ कमेंट इन अ क्यू इफ़ इट कंटेन 2 और मोर लिंक्स। ठीक है। ये कह रहा है कि उसे क्यू लिस्ट में डाल दो अगर कोई भी आपका कमेंट वो 1 2 या 2 से ज़्यादा जो है लिंक्स पे मुश्तमिल है। एक लिंक्स को हम अलाउ कर देते हैं। comment blacklisted, when a comment contain any of these words in its content, name, URL, email or IP, it will mark as spam. One word or IP per line, it will match inside work, so press will match
वर्डप्रेस। यहाँ पे हम कोई भी ब्लैक लिस्टेड जो हमारे पास उसकी आईपी लिखते हैं या उसकी लिंक वगैरह हम लिख देते हैं तो वो दोबारा कभी कमेंट नहीं कर पाएगा। उसके बाद एवेटर हमारे पास है। एवेटर हमारे पास ये कि जब कोई बंदा आता है कमेंट करता है तो वो उसके साथ पिक्चर शो होनी चाहिए। क्या शो होना चाहिए? मैं कहता हूँ शो एवेटर, एवेटर उसके शो होना चाहिए। मैक्सिमम रेटिंग क्या होनी चाहिए? मैं कहता हूँ कि सूटेबल फॉर ऑल ऑडियंस हमारे पास हो, ठीक है, यानी कि जी, या पॉसिबल ऑफेंस यूजुअली फॉर ऑडियंस 13 एंड अबव। उसके बाद आर, इंटेंडेड फॉर एडल्ट ऑडियंस अबव 17। ये सारे इसको आप जी रहने दें। उसके बाद डिफ़ॉल्ट अवेटर हमारे पास ये सेलेक्ट है, यानी कि कोई भी कमेंट करता है उसके साथ ये इमेज शो होगी। इसे आप चेंज भी कर सकते हैं। ग्रेवेटर लोगो, आइडेंटिकॉन लोगो, यहाँ से कोई भी जो है वो लोगो आप चेंज कर सकते हैं ताकि जब भी कोई कमेंट करेगा तो उसकी इमेज के साथ आपको ये चीज़ें विजिबल होंगी। इसको हम सेव चेंजेस कर देंगे तो हमारी ये जो सेटिंग है वो सेव हो जाएंगी। तो ये बेसिकली हमारे पास सेटिंग्स के हवाले से कुछ चीज़ें थी जो बताना ज़रूरी थी आप लोगों को। ठीक है, डिस्कशन वाला पेज हमारे पास सेव हो गया। सो आने वाली वीडियोस में आते हैं और इसके मज़ीद जो हमारे पास ऑप्शंस रिमेनिंग है वो हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर पीपल बीइंग अटेंशन। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड फी अमानुल्लाह।